मेरिडियन लाइन, इसको जीएमटी लाइन भी बोला जाता है। जीएमटी, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, जीएमटी। जो आपकी टाइम का है ना, जो हम लोग टाइम की कैलकुलेशन करते हैं वो हम लोग इसके जरिए से, जो हम लोग टाइम की करते हैं ना वो हम लोग इसके जरिए करते हैं, ठीक है। जो हम लोग टाइम की मेजरमेंट करते हैं ना बच्चों, वो हम लोग इस लाइन के थ्रू करते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। अभी सिर्फ ये एमसीक्यू जाएगा कि इस 0 डिग्री लाइन को क्या बोलते हैं, तो इस 0 डिग्री लाइन को बेटा बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, जीएमटी लाइन बोलते हैं। जीएमटी की फुल फॉर्म पूछ सकता है कि जीएमटी की फुल फॉर्म क्या है, तो जीएमटी की फुल फॉर्म है बच्चों ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है। अच्छा, जैसे वहां पे हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, एक साउदर्न हेमिस्फीयर था, याद, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। यहां पर हमारे पास होगा वेस्ट वाली साइड पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ईस्ट वाली साइड पे होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इनका एमसीक्यूज क्या बनता है वो देख लीजिए, इसका एमसीक्यूज क्या बनता है वो देखिए। पाकिस्तान is in eastern hemisphere, northern or eastern, northern or eastern hemisphere। तो पाकिस्तान कौन से साइड पे है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कौन से में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अगर कभी टाइम देखा हो, अभी अपने फोन्स में देखे जरा जाके, जो आपकी क्लॉक है, फोन के अंदर जो क्लॉक है वो आपको जो टाइम बताएगा ना, जो भी आपका टाइम बताएगा इस टाइम, तो वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है GMT+5, ऐसे ही बताइएगा जरा, ऐसे लिखा हुआ था ना GMT+5, GMT+5 लिखा हुआ आता है ना। अब ये GMT+5 इसके पीछे लॉजिक जो है ना उसको समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा। यार कल वाले स्क्रीनशॉट मुझे किसी ने सेंड ही नहीं की, कमाल है। और वो दूसरा जो कल वाला लेक्चर है ना वो आप लोगों को मिल जाएगा। वो सर थोड़े से, सर वाजिद जो है वो थोड़े से बिजी है, एक काम में फंसे हुए हैं, तो वो जैसे ही फ्री होंगे तो इंशाल्लाह आपको आज वाला लेक्चर भी और कल वाला दोनों लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कोई परेशान नहीं होगा। बाकी वो जिन्होंने एसएस लिए थे वो मुझे भेजे नहीं, मुझे एटलीस्ट वो आप लोग इनबॉक्स करते थे ना करते तो एटलीस्ट ग्रुप में डाल दिया करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाना है। नमूना बच्चे मेरी शेयर कर देना बाद में, मुझे कल याद नहीं था किसने किया किसने नहीं किया, मैं थोड़ा बिजी हो गया था बाद में, मुझे भी याद नहीं था। अच्छा भाई बच्चों, हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे पास, हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24, 24 घंटे होते हैं हमारे पास। इस 24 घंटों में मिनट कितने होते हैं,
24 घंटे में कितने हुए? अगर किसी को नहीं कैलकुलेशन तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 1440 के 60 40 1440 1440 मिनट देना, ऐसे ही है 1440 मिनट, ठीक है। ओके, अब देखिए सर्कल का एंगल कितना होता है? सर्कल का एंगल कितना होता है? सर्कल का एंगल कितना होता है टोटल? किसी को मैथ आता है यहाँ पे? 360 डिग्री। हाँ 360 डिग्री जो है इसको 360 पे डिवाइड करो, कितना आएगा? 0 0 से गया 36 72 72 72 4 4 मिनट्स। ठीक है, अब ये 4 मिनट है, ये 4 मिनट है। जैसे हम लोग 0 डिग्री से 1 पे गए थे तो हमने 112 किलोमीटर ट्रेवल किया था, राइट। इधर 0 डिग्री से 1 डिग्री पे जाएंगे तो इसका मतलब 4 मिनट जो है वो आगे हो, यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब है कि कितने मिनट गुजर चुके? 4 मिनट, 4 मिनट्स गुजर चुके। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब है कि 4 मिनट गुजर चुके हैं। तो अगर 4 मिनट गुजरे तो फिर हम लोग कितनी डिग्री आगे मूव करें कि हमारा 1 घंटा पास हो जाए, 1 घंटा गुजर जाए? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 15 के साथ तो 60 बनता है ना, 60 मिनट्स यानी 1। ये कितने पे है? 15 डिग्री पे। 15 डिग्री पर हमारे पास जो है वो ये बनता है आपके पास, ठीक है। 1। इसके बाद आपको थोड़ी सी अब आगे कैलकुलेशन बता देता हूँ। वो जो GMT प्लस 5 है जी, किया है, ये क्या रिपीट कर चीज? देंगे। 4 से 3 को मल्टीप्लाई क्यों किया है? 4 को मल्टीप्लाई मैं 15 से किया, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारा 1 आवर कब होता है, कितने डिग्री पे 1 आवर होता है। जैसे अब 1 डिग्री पे 4 मिनट्स वो टाइम हुआ ना, क्रॉस हुआ, तो हम लोग यहाँ से कितना ट्रेवल करें कि हमारे पास 1 आवर कंप्लीट हो जाए, 1 घंटे का टाइम गुजर जाए ना। वो डिग्री चेक करने के लिए मैंने किया। तो 4 का 15 से करोगे तो 60 आंसर आता है, तो 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर। ओके, सर ये 15 क्या है? 15 डिग्री है ना, जैसे ये 1 डिग्री हम लोगों ने ट्रेवल किया ना, यहाँ से 0 से आगे 1 डिग्री ट्रेवल किया तो हमारे कितने मिनट निकल गए? 4 मिनट निकल गए। अगर हम लोग 15 डिग्री ट्रेवल करते हैं तो हमारा 1 घंटा गुजर जाएगा। ओके ओके, ओके। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनसे मैंने पूछा। ओके, तो मुझे भी कंफ्यूजन है कि ये 15 से हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है। 15 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 60 मिनट्स में 1 घंटा होता है ना, 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 आ गया हमारे पास। ओके, आगे समझ आ गई ये चीज? अच्छा, अब इसको मैं आगे लेके चल रहा हूँ। अगर 15 पे 1 घंटा हो तो डबल करो 30, तो 30 पे 2 घंटे हो जाएंगे, यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री पे हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2 आवर। 2 आवर्स हो गए कितने पे? 30 डिग्री पे। अच्छा, मजीद इसमें 15 ऐड कर दो 45 पे, 45 डिग्री पे हमारे पास हो जाएंगे 3 आवर्स। 60 डिग्री पे हमारे पास हो जाएंगे 4 आवर्स। 75 डिग्री पे हमारे पास हो जाएंगे 5 आवर्स। ऐसी है, यही है ना? ऐसी है बच्चों?
यस सर। तो बच्चों ये जो है ना 75 का 5 ये पाकिस्तान का टाइम, ये पाकिस्तान टाइम। आप पाकिस्तान टाइम को काउंट कैसे करते हैं? इधर देखो, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट साइड पे, तो हम लोग प्लस करते हैं। अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे तो हम लोग माइनस करते हैं टाइम को। इसलिए अगर पाकिस्तान में आप देखोगे टाइम +5 है। 5 किस वजह से है? ये जो 5 घंटे ज्यादा है, ठीक है। मतलब यूके में इस टाइम कितना टाइम है तो पता? यूके का पाकिस्तान का फासला कितना इस टाइम का? इंग्लैंड में इस टाइम और पाकिस्तान के टाइम में कितना डिफरेंस है? बता सकता है एनीवन? यूके का और पाकिस्तान के टाइम का इस टाइम कितना डिफरेंस है? 4 आवर्स। 4 आवर्स। अब आप लोगों की इतला के लिए मैरिज कर दूं, ये 5 आवर्स, 5 आवर वो इंटरनेट करके आया, क्लियर इंटरनेट करके आया, और 5 आवर किसी में वजह मुझे इसको नहीं आने। 5 घंटे बचा अभी फिलहाल, ठीक है। पहले 4 घंटे था, वो ठीक कह रहे हैं कि पहले 4 घंटे था, इस महीने से 5 घंटे हो गया। उसकी रीजन ये है, यूके वालों ने अपनी घड़ियां 1 घंटा पीछे कर ली। यूके वालों ने अपनी घड़ियां 1 घंटा पीछे कर ली। ये भी पेपर का एमसीक्यू है, जनरल जनरल नॉलेज का, कि वो कौन सा कंट्री है जिसने अपना टाइम 1 घंटा पीछे कर लिया। तो वो यूके है। यूके ने अपना टाइम 1 घंटा पीछे कर लिया। अब टाइम डिफरेंस 5 घंटे, पहले 4 घंटे। अगर आपसे मैं पूछूं इटली का टाइम हमारे से कितना कितना फासला है, तो इटली का टाइम बेटा हमारे पास जो होगा ना, वो होगा 4 घंटे हमसे पीछे है। इटली हमसे 4 घंटे पीछे, ठीक है। अब ये +5 लगाने का मकसद क्या है कि जो एक्चुअल टाइम है उसमें आप क्या कर लो, +5 कर लो। जो एक्चुअल टाइम उसमें +4 कर लो, +3 कर लो, या -3 कर लो, या -5 कर लो, तो वो आपको उस स्पेसिफिक मुल्क का टाइम पता चल जाएगा। लाइक अगर आप यूके में बैठे हो ना, यूके में बैठे हैं तो मिसाल दे रहा हूँ, यूके में बैठे हो, आपको नहीं पता लग रहा कि टाइम पाकिस्तान में कितना होता है, उसमें +5 करो, पता लगेगा 7 बज गए पाकिस्तान, ठीक है। तो ये है इस +5 की लॉजिक, जो हम लोगों ने ये कैलकुलेशन कर 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर। और ये डिग्री कितना, ये पाकिस्तान के पूछे थे कि पाकिस्तान कितने डिग्री पे आता है, तो पाकिस्तान 75 डिग्री पे आता है, ठीक है। ये जो है ना, ये हम लोग एक और चीज के लिए भी यूज करते हैं, जो आपके एरोप्लेन होते हैं ना, हवाई जहाज जो होते हैं, हवाई जहाज, वो अपनी डायरेक्शन किस तरह से पता करते हैं, वो भी इसी तरीके से पता करते हैं, ठीक है। वो उनको क्या कहते हैं कि अगर उन्होंने यहां से उड़ना है, यहाँ पे साउथ अमेरिका मैंने बनाया था ना, साउथ अमेरिका का मुल्क है, यहाँ से उठ के पाकिस्तान आना, यहाँ से उठ के पाकिस्तान आना, तो कैसे जो है वो तयन करेंगे? आसमान में कौन सा कोई सड़कें कि सीधी ले आई पाकिस्तान उड़ा के आपको, वो पायलट को डायरेक्शन देते हैं कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर 75 डिग्री, ईस्टर्न हेमिस्फीयर 75 डिग्री। वो क्या करेगा, सारा इलाका छोड़ देगा, उधर घूम कर लेगा ईस्टर्न साइड। समझ में आ रही? इस तरह से आपके हवाई जहाज लोकेशन को ट्रैक करते हैं इन लाइंस की मदद से, इन डिग्रीज की मदद से। ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ है? तो मुझे आप लोग एक बार बता दीजिएगा। सब लोग एक बार हुआ कर दीजिएगा। सबको पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस ये Yes, टाइम sir. क्लियर है सबको? ओके डन, गुड हो गया। ये टाइम कैलकुलेशन है, इस तरह हम लोग टाइम को मेजर करते हैं और सारा शेड्यूल करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं जनाब अगले टॉपिक पे। ये टॉपिक नहीं था हमारा, ये खत्म हो गया। आज से अब हम लोगों ने शुरू करते हैं कॉन्टिनेंट्स। आज से हम लोगों ने शुरू करते हैं कॉन्टिनेंट्स।
सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है वो है बच्चों आप लोगों का साउथ अमेरिका। सबसे पहला जो मुल्क है आप लोगों का कॉन्टिनेंट है वो है जनाब साउथ अमेरिका। एक नक्शा बनाएंगे। साउथ अमेरिका का नक्शा किस तरह से बनेगा, थोड़ा सा हट के बनेगा, मेरे साथ साथ रहेंगे तो जल्दी होगा। आज सिर्फ आप लोगों को मैप ड्रॉ करवाऊंगा, डिटेल तफसील किया हुआ अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। आज सिर्फ मैप बना के कंट्रीज देखने कौन कौन सा कंट्री किधर किधर है, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक है। ऑलराइट सर। जी कुछ पूछना बच्चे? नो सर। ओके बच्चे, यहां से ऐसे आप लोगों ने इसको लेकर आना ऐसे, उस तरह से बनेगा, उस तरह लाइक इसका बनेगा। थोड़ा सा मुंह कर दिया, इसका मुंह हो जाएगा। ये वो इस तरह की शक्ल बनेगी साउथ अमेरिका के मैप। साउथ अमेरिका के मैप की इस तरह से शक्ल बनेगी। मान लीजिए तुम बच्चे कंफ्यूज ना हो। साउथ अमेरिका बच्चों, इस पूरे रीजन में 12 कंट्री, 12 मुल्क है, 12 मुल्क है। ठीक है। उसी तरह से टॉप पे नॉर्थ, बॉटम पे साउथ, इधर बॉटम पे साउथ, सेंटर में हुई, ये साइड वेस्ट, ये साइड ईस्ट। अच्छा भाई, यहां पर इस मुंह के अंदर मैं 2 आंखें बना रहा हूं, एक यहां पे लगे बना लेते हैं, एक यहां लगे बना लेते हैं, ज्यादा बड़ी बन गई ऐसे। ठीक है, 2 आंखें बन गई। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे मुल्क बनाएंगे ना, उसका एक एब्रीविएशन लिखवा रहा हूँ, अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। एब्रीविएशन है जनाब कैप। कैप लेते हो ना सर पे सारे, कैप। कैप से 3 मुल्क बने। सबसे पहले लेटर गया सी, सबसे पहले लेटर आपका गया सी। यहां पर ना, अच्छा पहले इसका हदूद अरबा सुनो। ये वेस्ट साइड है ना, यहां पर एक समुद्र है सारा, यहां समुद्र है सारा। ईस्ट साइड पे एक समुद्र है, कि अगर मैं लेट फ्री अपनी क्लास सकता 9 बजे, अगर मैं जल्दी तो फिर मैं क्लास जल्दी, मेरी टाइमिंग में कुछ टाइमिंग इस तरह से। आवाज क्लियर है कि ब्रेक हो रही है? एक बार बताइएगा जरा, बच्चे कह रहे हैं आवाज ब्रेक हो रही है। सर क्लियर आ रही है। आवाज क्लियर है सबको मेरी? जी सर। ओके ठीक। अच्छा अभी पैसिफिक, वेस्ट में
ईस्ट में अटलांटिक। अच्छा, कैप कैप से यहां पर ना एक सांप टाइप नुमा का कंट्री है जिसका नाम है चिली। चिली, सी से पहला मुल्क है चिली। सी से पहला मुल्क है आपका चिली। ठीक है। फिर ये जो आपकी सूंड है ना, ये जो सूंड है, इस सूंड को आधा कर, हाँ, ये जो बाकी का नीचे वाला मुल्क है ना, ये है अर्जेंटीना। ए से अर्जेंटीना, नाम सुनने का अर्जेंटीना, लेकिन पता नहीं है कि साउथ अमेरिका का मुल्क अर्जेंटीना। यहाँ पे क्या है? चिली। जो आपका मेन अमेरिका ना, वो नॉर्थ अमेरिका से, जहां से, अच्छा, नॉर्थ में ये दोनों समुद्र मिलते हैं आपस में। नॉर्थ में ये दोनों समुद्र आपस में इकट्ठे होते हैं, लेकिन इनको फिर सेपरेट से अलग अलग किया हुआ। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका पढ़ा, कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया नया, लेट आए हुए टॉपिक कर दिए, लेट आए हो आप, मैंने एक टॉपिक जो है वो करवा दिया, दूसरा स्टार्ट कर दिया। अभी इस टॉपिक से ज्वाइन हो जाए, फिर इसकी रिकॉर्डिंग होगी, तो वहां से बाकी का देख लेना। ठीक है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया, इसमें कितने मुल्क है, कौन कौन से हैं, वो तफसील बता रहा हूँ। ओके, 3 कंट्री मैंने बताया, उसका एप्लीकेशन बताया मैंने, क्या क्या सी से यहाँ पे बनाया चिली, उसके बाद ए से बनाया यहाँ पे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, पी क्या आ गया आपका, पी। यहां पे करके एक मुल्क है, याद रखिए, इसका नाम है पीरू। पी से पीरू, पीरू, पीरू। ठीक है। अगला एप्लीकेशन देखिएगा, यूपी। इंडिया का सूबा है ना यूपी, उत्तर प्रदेश, उसे एक नाम याद रख ले। ये जो 2 आंखें बनाई ना यहाँ पे, 2 यूपी के, ये 2 आंखों में, पहला है आपका ये जो ये समुद्र के साथ आंख है ना, जिसके साथ समुद्र है, उसका नाम है योरागोय। योरागोय। ये दूसरी है ना, इसका नाम है पैरागोय। पैरागोय, पैरागोय, पैरागोय। बच्चों, आपके जो आपके आने वाले एग्जाम्स है ना, जैसे पैरा का एग्जाम हो गया, जूनियर क्लर्क का एग्जाम हो गया, ठीक है, जितने असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, उन सब में यही पोर्शन आ रहा है, इन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं, इन्हीं में से सवाल पूछे जाता है। टॉपिक हमने स्टार्ट किया कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। कितने मुल्क है? 12 मुल्क। कौन कौन से है वो मैप की शक्ल में बना रहा हूं। इसके वेस्ट साइड पे ओशन कौन सा है? पैसिफिक, यही एमसीक्यू बनता है। ईस्ट साइड पे ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन। उसके बाद ये 2 आंखें बनाएंगे, इन 2 आंखों में मुल्क बनाए मैंने, कौन कौन से? यूपी से बनाए, यू से योरागोय, पी से पैरागोय। यहां तक 5 मुल्क बनाए, समझ में आई? तो मुझे बताओ, फिर आगे चलते हैं। यस सर। जी सर, आ गई। बाकी सबको आ गई? यस सर। जी सर। चलो, ई सी बी। अगला एप्लीकेशन लिखिएगा, ई सी बी, ई सी बी, ई सी बी, ई सी। यहां पर एक मुल्क है जिसका नाम है एक्वाडोर। एक्वाडोर, एक्वाडोर, ई से एक्वाडोर। साथ एक मुल्क है जिसका नाम है कोलंबिया, सी से कोलंबिया।
एक्वाडोर, कोलंबिया। कल आप लोगों को याद होगा मैंने वो लाइन बनाई थी इक्वेटर की, याद है किसी को? इक्वेटर की लाइन मैंने एक बनवाई थी, याद है? यस इस सर। मुल्क के नाम पे है एक्वाडोर। इक्वेटर इस मुल्क से पास होता है, इससे भी पास होता है, कोलंबिया से भी होता है, और यहाँ पे एक मुल्क आगे आएगा ब्राजील, वहां से भी पास होता है। इस रीजन में 3 मुल्कों से इक्वेटर पास होता है। वो सवाल पूछ रहे थे कि कौन से वो 3 मुल्क है जिनमें से इक्वेटर पास होता है, तो इक्वेटर के नाम पे है एक्वाडोर। इक्वेटर के नाम पे है एक्वाडोर। ई से एक्वाडोर, सी से कोलंबिया, बी से देखिएगा वेनेजुएला। इस रीजन का सबसे बड़ा कंट्री है, इस रीजन का ये सबसे बड़ा कंट्री नहीं, वो एक और, ये सेकंड लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट है रीजन का, एक और कंट्री वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। ओके, यहां तक सबको क्लियर? कितना मुल्क हो गया? 8 हो गए, 3 रह गए, फिर 4 रहते हैं। 4 4 रहते हैं, 4 भी बनाते हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा पानी के लिए। अच्छा, यहां पर आगे एक सैंडविच, एक सैंडविच आप बना छोटा सा, ऐसे करके एक सैंडविच बना, एक मुंह लिए, एक सेंटर में दे देना। बैट बॉल की क्रिकेट कौन कौन देखता है आप में से? क्रिकेट कौन कौन देखता है आप में से? मैं देखती हूँ। और ये पिछले साल एक सेमीफाइनल हुआ था गयाना में, इंडिया का, याद है? गयाना, गयाना, जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था T20 का लास्ट ईयर, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, याद है? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था ना, तो वहां पे स्टेडियम का नाम लेते थे कि मैच है गयाना में मैच है, ठीक है? तो वो गयाना बेसिकली कोई शहर नहीं है, वो गयाना मुल्क है, ठीक है? उसकी एब्रीविएशन अगर लिखने लिख लें GS। जी से आप लोगों का यहां पे बनेगा बच्चों गयाना, यहां पे मुल्क है गयाना, गयाना। उसके बाद यहां पे S से बनेगा सूरीनेम, सूरीनेम। और तीसरा यहां पे है फ्रेंच गयाना, फ्रेंच गयाना। तीसरा आपके पास फ्रेंच गयाना, फ्रेंच गयाना। कितने होगा भाई? और कितने रह गए? कितने हो गए, कितने रह गए? एक ही रह गया सर। अभी बताता हूँ। अच्छा, आगे देखो, एक लुक चेक करो, जितने मुल्क है, जितने मुल्क है आपके, इन सबके साथ समुंदर है, किस वाले के साथ समुंदर नहीं है? कौन सा मुल्क है जिसका समुंदर नहीं लगता? चेक कर तो बहुत सारा, ये ऊपर भी सारा समुंदर ही घूम रहा है, समुंदर इनके साथ सबके, ये ऊपर सारा समुंदर घूम रहा है, किसके साथ, किसके साथ समुंदर नहीं है? फ्रेंच गयाना, फ्रेंच गयाना, गयाना, सॉरी, गयाना के बाद सूरीनेम, सूरीनेम के बाद फ्रेंच गयाना। पैराग्वे के साथ समुंदर नहीं है, पैराग्वे के साथ समुंदर नहीं है। इसके साथ एक मुल्क बनाओ, इसके साथ एक मुल्क बनाओ,
ऐसे। इसका नाम है बोलीविया। बोलीविया, बोलीविया। पूरी हो गए मुल्क? पूरे हो गए 12? एक Yes, रहता है, sir. एक रहता है, एक रहता है। तो आप मुझे सर आपने 12 मुल्क बोले थे, 13 हो गए, बताता हूँ। ये बाकी जितना हिस्सा बचा है ना, बाकी जितना हिस्सा बचा है, ये सारे में एक मुल्क लाया करता है जिसका नाम है ब्राजील। ब्राजील। इस पूरे रीजन का 47% हिस्सा ब्राजील ने लिया। पूरे कॉन्टिनेंट का 47% हिस्सा ब्राजील ने लिया। इतना बड़ा ब्राजील। दुनिया का 2% हिस्सा ब्राजील ने लिया। दुनिया का 2% हिस्से पे कब्जा ब्राजील का। इतना बड़ा ब्राजील। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल ब्राजील के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर, दरिया, ब्राजील से निकलता है। ठीक है, इसको लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, दुनिया के फेफड़े। पेपर में सवाल बना हुआ, तो कौन सा मुल्क है जिसको लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है? ब्राजील। दुनिया के फेफड़े कहा जाता है इसको। इतना बड़ा मुल्क है। अच्छा, अभी जो 12-13 वाला सिचुएशन है ना, वो मैं बता देता हूँ। ये फ्रेंच गियाना मुल्क नहीं है। फ्रेंच गियाना मुल्क नहीं है, फ्रेंच गियाना ऑब्जर्वर स्टेट। फ्रेंच गियाना ऑब्जर्वर स्टेट। अब ऑब्जर्वर स्टेट क्या, मैं बता देता हूँ। फलस्तीन आपका मुल्क नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेट। फलस्तीन आपका मुल्क नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेट। ऑब्जर्वर स्टेट क्या होते हैं? दुनिया में टोटल 193 मुल्क है, 193, जो यूनाइटेड नेशन यूएनओ में रजिस्टर है। इसमें फलस्तीन नहीं है, इसमें फलस्तीन नहीं है, इसमें वियतनाम नहीं है। 2 मुल्क है जो ऑब्जर्वर स्टेट में आ रहे हैं। इसी तरह फ्रेंच गयाना, यहाँ पर कब्जा किसका? फ्रांस का। ऊपर जाओ ना, यहाँ से ऊपर चले जाता हूँ, यूरोप स्टार्ट होता है। यूरोप में मुल्क उधर साथ ही लगता है पीछे से, फ्रांस। इस मुल्क पे फ्रांस का कब्जा है, इसीलिए इसको फ्रेंच गयाना बोलते हैं। इसके ऊपर फ्रांस वालों का कब्जा है, फ्रांस वालों का कब्जा है इसके ऊपर, इसीलिए इसको फ्रेंच गयाना बोलते हैं। ये मुल्क नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेट है, इसलिए इसको निकाल दो। बाकी हमारे पास 12 मुल्क यहाँ पे बचते हैं। 12 मुल्क मैंने को बना दिया। कोई सवाल? फलस्तीन, वियतनाम, फलस्तीन, वियतनाम, वियतनाम और फलस्तीन, वियतनाम और फलस्तीन। ओके, अच्छा भाई, ये सारी थी आपकी। इसमें से अब 2 चीजें होगा। 2 मुल्क ऐसे हैं जैसे समुद्र नहीं लग रहा। 2 मुल्क ऐसे हैं समुद्र नहीं लग रहा। कौन कौन सा? बोलीविया और पैराग्वे। जिनके साथ समुद्र नहीं लगता, उन कंट्रीज को कहा जाता है लैंड लॉक कंट्रीज। लैंड लॉक कंट्रीज। दुनिया में टोटल 44 लैंड लॉक है। 44 मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ आपका समुद्र नहीं लगता। 44 मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ समुद्र नहीं लगता। ठीक है, 44 मुल्क है पूरी दुनिया में जिनके साथ समुद्र नहीं है। उसमें से 2 कहां पे हैं? साउथ अमेरिका। पेपर में सवाल बन सकता है कि साउथ अमेरिका में कितने मुल्क हैं जो लैंड लॉक कंट्रीज है। वो लैंड लॉक कंट्रीज इस्तेमाल करेगा वर्ड। तो लैंड लॉक कितने हैं आपके पास? 2 साउथ अमेरिका में। कौन सा? पैराग्वे, बोलीविया। पैराग्वे और बोलीविया 2 मुल्क है। क्लियर हुआ? मुश्किल तो नहीं लगा बच्चों? मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं सर। नो सर। समझ आ गई मेरी? फीडबैक भी Yes, दिया sir. आपने, कल भी दिया सर ग्रुप में।
जी सर, बहुत आसान है, बहुत अच्छा समझाया आपने। थैंक यू, थैंक यू। चलिए ठीक है बच्चों, कोई सवाल है किसी का, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो पूछ लो, नहीं है तो फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। नहीं बाकी सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। वन बाय वन डिटेल पूछो जी बेटा, क्या कह रही हो? सर आई सेड कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर ठीक है, इसी रीजन में फाकलैंड आइलैंड्स जो यूके के हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे? कौन से वाले आइलैंड्स? आइलैंड्स बेटा इसमें इंक्लूड नहीं है। आइलैंड्स मुल्क नहीं है, मुल्क वो है जो यूएनओ में रजिस्टर्ड है। मुल्क वो होता है जो यूनाइटेड स्टेट में रजिस्टर्ड है कि हाँ भाई ये मुल्क है, हम इसको मुल्क मानते ओके सर। हैं। समझ में आ रही? अच्छा, ब्राजील बेटा ये इतना बड़ा समुद्र लग रहा है, ये सारा ये नुक्कड़ में सारा समुद्र ही है। ये ब्राजील को सारा समुद्र लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, दो समुद्र लग रहे हैं उसमें। तीन आदर ब्राजील को दो समुद्र है, यहाँ से पैसिफिक भी लग रहा है, वहां से अटलांटिक भी लगता है। वो कहाँ से लैंड ऑफ हो गया, बड़ा तो उसका जुनून है। दो दो समुद्र लग रहे हैं कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं कि दो समुद्र लग रहे हैं, तो दो समुद्र लगते हैं। ओके, यहाँ से ऊपर जाओगे ना तो ऊपर अमेरिका की लैंड शुरू होती है, वो जो करेंगे ना नॉर्थ अमेरिका, वहां से करेंगे। यहाँ एक रास्ता भी बनाया हुआ है, यहाँ से एक रास्ता बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा। कोलंबिया से ना, कोलंबिया से बेसिकली वो लिंक है, ठीक है। जिसको एक मुल्क है पनामा, पनामा सुन रखा होगा आप लोगों ने, पनामा लीक्स, वो वाला पनामा, वो यहाँ पे करके साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है वो मुल्क, ठीक है। आपके ये जितने इलीगल जाते हैं ना डोंकी के जरिए अमेरिका, वो वाला क्या करते हैं, वो एक्वाडोर में लैंड करते हैं, एक्वाडोर में लैंड करते हैं, एक्वाडोर में लैंड करेंगे, बोलीविया करेंगे या चलो ओके फिर बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।